Let's write cinema story. एक सवाल पूछती हूँ आज आपसे। देवदास याद है? 2002 की वो फिल्म जिसमें शाहरुख खान ने इतना इंटेंस परफॉर्मेंस दिया था कि लोग थिएटर में रो पड़े थे। कल हो ना हो याद है? 2003 की वो इमोशनल रोलर कोस्टर जिसने पूरे देश को रुला दिया था। चलते चलते याद है? स्वदेश याद है? लेकिन जो नहीं पता वो तो ये कि ये सब फिल्म्स एक ऐसे आदमी ने शूट की तो उस दौरान दर्द में खड़ा हुआ था। उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर था और किसी को ये पता भी नहीं था। ये कहानी है शाहरुख खान के सबसे डार्क चैप्टर की, जब वो एक तरफ किंग खान बन रहे थे और दूसरी तरफ एक ऐसी तकलीफ झेल रहे थे जो सालों तक उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की। स्कॉर्पियन का ऑयल, बाथटब में रात, इंग्लैंड में सर्जरी और न जाने क्या क्या। आज मैं तुम्हें उसी दर्द की कहानी सुनाऊंगी। 1997 में कोयला की शूटिंग के टाइम पर एक एक्शन सीक्वेंस में शाहरुख खान की पीठ में पहली बार चोट लगी थी, लेकिन एसआरके ने उसे इग्नोर किया। उस वक्त वो बॉलीवुड में अपनी पोजीशन बना रहे थे। डीडीएलजे आ चुकी थी, दिल तो पागल है आने वाली थी, रुकने वाला कोई वक्त ही नहीं था। फिर 2001 आई, शक्ति की शूटिंग शुरू हुई, एक और एक्शन सीक्वेंस, और इस बार उनके डिस्क में बहुत भारी चोट लगती है। डॉक्टर्स ने एसआरके को कहा कि ये बहुत सीरियस है, सर्जरी जरूरी है, ये ब्रेन सर्जरी जितनी जरूरी एक बड़ी सर्जरी होगी। और उनकी सर्जरी में उनके स्पाइनल कॉर्ड्स भी इन्वॉल्व थे। अगर इसे इग्नोर किया गया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। एसआरके ने क्या किया होगा एक बार को सोचो। शूटिंग कंटिन्यू कर दी। क्यों? क्योंकि उस वक्त देवदास की शूटिंग चल रही थी, संजय लीला भंसाली की फिल्म, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने सोचा कि सर्जरी बाद में करा लेंगे, पहले फिल्म करते हैं। ये डिसीजन उन्होंने अगले 4 से 5 साल तक दोहराया। देवदास, कल हो ना हो, चलते चलते, स्वदेश, हर फिल्म में एक बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेन में वो शूटिंग कर रहे थे। गोविंद नामदेव से एक एक्टर हैं जिन्होंने एसआरके के साथ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में, रीस में काम किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी रिसेंटली ही कहा कि वो बंदा 24 घंटे काम करता है, सोना भी 3-4 घंटे, उसी में जिम, डायलॉग्स याद करता है, इवेंट्स में जाता है, परफॉर्म करता है। फिजिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, काफी प्रॉब्लम थी, जिसे देखकर हमने भी सीखा है। ये स्टेटमेंट 2026 में आया है, यानी कि पूरे 25 साल बाद। लेकिन जो कहानी मोस्ट इंटरेस्टिंग है कि वो उन 4-5 सालों की, जब उनके पीठ में दर्द था एसआरके की, तब वो सर्जरी क्यों नहीं करवा रहे थे? उस वक्त क्या क्या हुआ? क्यों एसआरके ने ऐसा किया? और इनफैक्ट एसआरके ने इस बारे में बात भी की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जो पढ़कर मुझे बहुत हंसी आई, दर्द भी हुआ। एसआरके ने लिखा, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों ने अलग अलग ट्रीटमेंट सजेस्ट किए, एक्यूपेंचर से लेकर स्कॉर्पियन के डंक से बनी दवाई तक, उसका तेल तक, मुझे क्या क्या नहीं कहा गया, उसका तेल दिया गया। ये पढ़कर एक सेकंड के लिए मैं रुक गई। बॉलीवुड का किंग खान, जो दुनिया का सबसे ग्लैमरस आदमी है, वो घर पर स्कॉर्पियन के डंक का ऑयल अपनी स्पाइन पर लगा रहा है क्योंकि सर्जरी से डर लगता है। लेकिन ये तो शुरुआत थी। एनर्जी एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे कमरे का फर्नीचर गलत है, गलत डायरेक्शन में है, इसीलिए स्पाइन की प्रॉब्लम है। और एसआरके ने फर्नीचर चेंज करवा दिया, बिस्तर की डायरेक्शन बदल दी, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, कि उन्हें सर्जरी से डर लगता था। और फिर एक रात पंडित जी घर पर विजिट करते हैं। पंडित जी एजुकेटेड थे, मॉडर्न लग रहे थे। एसआरके ने उन्हें एनर्जी का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, है ना, किस तरीके से दर्द है, क्या क्या हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड्स में, सब कुछ बता दिया। पंडित जी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ा और फिर पीसफुल तरीके से आंखें खोलकर कहा कि आप श्योर हैं कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम है? एसआरके ने कहा, हाँ, लेटेस्ट रिपोर्ट्स तो यही आई हैं। पंडित जी ने देखा और कहा कि तुम्हारा कर्मा है ये, सर्जरी तो करवानी पड़ेगी। और उस वक्त एसआरके बहुत हंसे, लेकिन उन्होंने सीरियसली कंसीडर किया क्योंकि सर्जरी का डर तो था। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक एनर्जी एक्सपर्ट ने कहा कि तुम्हारे घर में एक जगह है जहां एनर्जीज है, जहां जाकर बैठ जाओगे तो तुम्हारी स्पाइन का पेन ठीक हो जाएगा। और सोचो वो जगह क्या थी? उनके घर का बाथटब। बॉलीवुड का किंग खान रात को अपने बाथटब में सोने चला जाता है। उसकी पीठ में दर्द है और अगर कोई मैजिक हो जाता है तो वो सर्जरी से बच जाएंगे, सिर्फ इस सोच के साथ। बट हुआ उसके कुछ उल्टा ही। अगली सुबह उन्होंने इंग्लैंड में अपने सर्जन को कॉल किया और उसी सुबह उनके सर्जन का कॉल आता है और पूछते हैं कि आर यू ओके?
SRK ने कहा कि मैं अपने बाथटब में ट्राई टू स्लीप कर रहा हूँ। यहाँ बेस्ट एनर्जीज हैं। सर्जन स्पीचलेस थे। फाइनली इंग्लैंड जाना तय हुआ। सर्जरी होनी थी, लेकिन जाने से पहले अपनी सभी दोस्तों से मिले और जाकर सर्जरी करवाई। स्पाइन ठीक हुई और जब वो घर वापस आए तब सबने क्लेम किया कि उनकी वजह से सर्जरी सक्सेसफुल हुई। एनर्जी एक्सपर्ट ने कहा, मेरे फर्नीचर अरेंजमेंट्स की वजह से सर्जरी सही हुई है, गाइडेंस अच्छा दिया। पंडित जी ने कहा कि प्रेयर्स काम आई है, दरवाजे पर कुछ और नजरबट्टू लगा लो या फिर घोड़े की नाल लगा लो, उसका भी क्रेडिट ले लिया। SRK ने ये भी लिखा कि शायद ये सब कनेक्टेड है, शायद फेथ और साइंस एक दूसरे के बिना नहीं चलता। ये एक फिलोसोफर का माइंड था। क्रॉनिक पेन था, लेकिन उसके बावजूद भी शाहरुख खान ने अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। किंग खान आज शूटिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में। दिसंबर में रिलीज होने वाली है किंग मूवी उनकी, लेकिन जो दर्द 1997 में शुरू हुआ था वो दर्द आज भी कभी न कभी हो जाता है। 25 साल बाद रीढ़ की हड्डी में अभी भी प्रॉब्लम है। हजारों शूट्स किए, सब कुछ किया। शाहरुख का असली सीक्रेट क्या है कि वो जब स्क्रीन पर बाहें फैलाकर खड़े होते हैं तो इंटरनली एक ऐसा आदमी बन जाते हैं जो लोगों को हंसाने और रुलाने का काम करता है। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार वो खुद दर्द में होते हैं, लेकिन मजाल है कि वो कैमरा पर कभी दिख जाए। कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें पता था कि SRK इतने दर्द में काम कर रहे थे और उस टाइम पर उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड को दी है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's connect.